अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं चिकन मलाई सीख कबाब। उसकी रेसिपी अब मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार होंगे घर पे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये घर पे बनाए। इसको बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत बेहतर है ये, इसमें मिर्च नहीं होती जिससे कि बच्चे आसानी से खा लेते हैं। और मेरे बच्चे तो मिर्च खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बस थोड़ी तेज़ भी हो जाती है ना तो बस उन्हें ये लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, छोड़ देते हैं खाने को। तो यहाँ पे मैं सीख कबाब के लिए मैं यहाँ पे मैंने प्याज ली है, एक बड़े साइज़ की प्याज है और उसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाली हैं और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया। और इसको चॉप करके इसका पानी हम निकाल लेंगे। इसको अच्छे से निचोड़ कर इसके हम कबाब बनाएंगे। और इसमें मसाले भी जाएंगे और वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। और मैं आपको बताती चलूँ, आज मैं आपके साथ में कुछ बातें भी ऐसी शेयर करूंगी जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, ज़िंदगी आपकी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच कुटी मिर्च, जिसको चिल्ली फ्लेक्स भी कहते हैं। तो मैंने ये घर पे बनाई थी। और आधा चम्मच मैंने नमक डाला है इसमें, थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी और 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। और अब डालेंगे इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो ये दरदरी कुटी हुई मिर्च है, मैंने घर पे इसको पीस लिया था। और कबाब को जूसी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम घी। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम था नहीं तो आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ देसी घी लिया है 2 टेबल स्पून। और इसमें जाएगा ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छा जी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। और हाँ, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। ठीक है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपको डाल लेना है, आधा आधा चम्मच डाल लें। और अच्छा, इसको इतने अच्छे से मसलना है, ऐसे गूंदना है जैसे कि हम आटे को गूंदते हैं ना, उस तरह से हमें गूंद लेना है। और यहाँ पे मैंने उस वीडियो में बात की थी आपसे मीशो के बारे में। तो ये मैंने मीशो से जो कंटेनर मंगाए थे मसाले के, क्योंकि उसमें जो छोटे वाले डब्बे हैं उसमें बहुत कम मसाला आता है तो बहुत परेशानी होती है। हफ्ते में जो है मसाला डालना होता है उसमें। और ये बड़े बड़े मैंने इसलिए मंगाए कि इसमें जो है आप 1 पैकेट आराम से डाल सकते हैं, इसमें 2 पैकेट आराम से आ जाएंगे। अच्छा, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो आज बात करेंगे कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी ऐसा होता है कि पैसे से खुशहाल नहीं होती। खुशियाँ पैसे से नहीं आती। पैसा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है पैसा, लेकिन सारी खुशियाँ जो है पैसे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। अपनी ज़िंदगी में जो आप परेशान हैं उस परेशानी से निकलने के लिए कुछ रास्ते ढूंढने होंगे, जिस रास्तों पर चल के आपको आपकी जो मुश्किल है वो आसान हो जाएंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और आप टेंशन से बाहर आएंगी निकल के। तो ये वीडियो खास कर मेरी उन ख़वातीन के लिए है जो घर में मसले मसाइल होते हैं और जो टेंशन में रहती हैं, ये उनके लिए है जो ज़्यादा परेशान हैं। तो देखें, कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी होगी और कुछ को इग्नोर करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ें क्या हमें अपनी लाइफ में ऐड करनी है और किन चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी से निकालना है। तो जी, पहला नंबर तो है आप शिकवे गिले करना छोड़ दें। ठीक है, जो शिकवे गिले होते हैं, हम शिकायतें करते हैं लोगों के बारे में और हम अक्सर उन्हीं लोगों से शिकायतें करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। हम उन्हीं से शिकवे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? बदनामी। क्योंकि हम शिकायत कर रहे होते हैं तो उन लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके आपसे दिल ही नहीं मिल रहे होते हैं। आप तो शिकवे शिकायतें अपना समझ के कर रही हैं, लेकिन उनके दिल मिले हुए नहीं हैं, तो वो आपके जो शिकवे गिले हैं ना, उनको बहुत गलत समझते हैं। ठीक है, वो अलग नज़रिए से ले जाते हैं उसको। ये तो हर टाइम शिकवे शिकायत करने में लगी रहती हैं, आपको बड़ा बुरा लगता है।
जब ये हालत हमारे साथ में, ये स्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, इस मंजर से गुजर रहे होते हैं, तो कितना बुरा लगता है कि हमने तो अपना समझ के शिकवे किए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। क्योंकि लोग जो है फिर अच्छाइयों को बुराइयों में बदल देते हैं। जब दिल मिले हुए नहीं होते तो फिर अच्छाइयों को बुराइयों में बदल देते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर होता है, ठीक है, एक घर होता है और एक लड़की अपने पीहर में जब रहती है, अपने बहन भाइयों में रहती है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता है बहन भाइयों के साथ में जब हम रहते हैं तो हम भी अपने बहन भाइयों से कहते हैं और हमारे बहन भाई हमसे भी कहते हैं, ठीक है। तो वो एक बहन भाई का प्यार जो होता है, उस प्यार का तो कोई मोल और तोड़ है ही नहीं, उसकी तो जगह कोई ले ही नहीं सकता। क्योंकि अभी आप अपने बहन भाई को अगर बुरा बोल दें, फिर भी आपके गले से ही वो लिपटेगा और आप भी उससे लिपटेंगे, ठीक है। बात चल रही है उन खवातीन की जिनकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है, तो वो इन चीज़ों का बहुत ही खास ख्याल रखें। एक तो शिकवे गिले छोड़ दें, शिकवे शिकायतें न करें। अगर आपको ये दिख रहा है सामने वाला आपसे दूरी बना रहा है, तो आपको घुसना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ में खर्च कर कर, मतलब ऐसी भी मैंने बहनें देखी हैं कि मतलब वो बेचारी इतना कर रही होती हैं, इतना कर रही होती हैं ससुराल वालों के लिए कि वो जान और माल लगा देती हैं। मतलब अपने लिए जो पसंद करती हैं ना, उससे कहीं बेहतर ससुराल वालों के लिए करती है। लेकिन फिर क्या होता है, इतने पे भी आपके वो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लेना देना हर जगह नहीं चलता है। कहीं कहीं ऐसा होता है जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो ख़ास रिश्ते होते हैं, जो अपने होते हैं, वो लेना देने की ज़रूरत नहीं है उनको, सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस जगह आप शिकवे शिकायतें करना छोड़ दें। आपको कोई भी शिकवे गिले नहीं करने। आपका सामने वाले का रवैया ठीक आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उससे दूरी बना लें। वो आपसे थोड़ी सी दूरी बनाए, आप उससे और ज़्यादा दूरी बना लें। करीब जाने की कोशिश ही नहीं करें, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, उसका आपसे दिल ही मिला हुआ नहीं है, तो वो आपसे क्या बातें करेगा। और अगर बातें कर भी लेगा तो आपसे अच्छे से बात, आपके अंदर की बात लेंगी। जो ख़वातीन अक्सर घर की होती हैं, आपके अंदर की बात लेती हैं और फिर उस बात को वाह वाह करके उड़ाती हैं, ठीक है। तो आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि आप सामने वाले का जब रवैया बदलते हुआ देखें, वो ससुराल हो या मायका हो, वो कोई भी जगह हो, अदरवाइज मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है, या आपको कोई मिलने वाला हो, तो आपको भी दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसे करीबी से कोई फ़ायदा और मतलब नहीं है, ना ही आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा और आपको इज़्ज़त भी नहीं मिलेगी। तो इज़्ज़त आपको कब मिलेगी? आपको दूरी बना कर चलना है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों को इग्नोर करें। और जी दूसरा नंबर यह है, आप अपने दिल की बात किसी को ना बताएं। ऐसा होता है अक्सर, हम ख़वातीन जो होती हैं ना, दिल की बड़ी साफ़ होती है, हर किसी को अपना समझने लगती हैं। मैं अपनी आपको बता दूं, मैं हर किसी को, मुझे इंसान की इतनी परख नहीं है जो बातें, क्योंकि मुझसे कोई अगर प्यार से अगर दो अल्फाज बोल देना तो बस मैं उसी की हो जाती हूँ। मतलब ऐसा लगता है ये हमारा है, ऐसा होता नहीं है। जो दिखने में होता है ना, लगता है आपको, वो ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती हैं और हम उन परेशानियों तक पहुँच जाते हैं। आपको अपने बारे में, अपने घर के हवाले से, अपने शौहर के हवाले से किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है। क्योंकि लोग नहीं है, बड़े चुप चुप के और नहीं है ऐसी उदास चेहरा लेके आपसे पूछेंगे, आपके दिल की बातें पूछेंगे, लेकिन फिर उसको उड़ाते भी बड़े अच्छे तरीके से हैं, ठीक है। वो भी पीछे नहीं है, वो आपको ही गलत ठहराते हैं कि अगर एक बीबी अपने शौहर की नहीं है तो वो किसकी होगी, एक बीबी अपने घर वालों की नहीं है तो वो किसकी होगी। तो आप अपने दिल की बातें ना बताया करें, और ख़ासकर अपने शौहर की तो बिल्कुल भी ना बताया करें, क्योंकि शौहर से आपकी इज्जत है। अगर घर में इज्जत है ना, तो वो आपके शौहर की वजह से ही है। और जब आप अपने शौहर की बदनामी करती हैं और अपने शौहर में खामियां ढूंढती हैं, तो फिर शौहर का भी दिल जो है मर जाता है, दूर हो जाता है। एक शौहर पे भी आप ये चीज़ देखें कि आपकी उम्मीद टिकी हुई होती है। जब आप अपनी शादी होके अपने ससुराल जाती हैं तो एक शौहर होता है आपका, ठीक है, और भी फैमिली होती है, लेकिन आपका जो शौहर होता है ना, उसके बारे में भी सोचें। कुछ गलतियां आपके अंदर भी हैं, ठीक है। शौहर है, जब शौहर एक सुबह नाश्ता करके जो बाहर निकलता है, तो वो किसके लिए निकलता है? आपने कभी सोचा है? वो आपके लिए निकलता है, अपने बीवी बच्चों के लिए निकलता है, क्योंकि शादी से पहले वो अपने माँ बापों के लिए करता है, ठीक है। शादी के बाद ऐसा नहीं है कि लड़कियों की ही जिंदगी तब्दील होती है, उनकी जिंदगी में बदलाव आते हैं,
लड़कों के जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं, उन्हें भी इस मंजर से गुजरना होता है जो लड़कियां गुजरती हैं ना। कहती हैं कि भाई हम भी कहते हैं कि हम लड़कियां हैं, हमारा दर्द कोई नहीं समझता, लेकिन लड़कों का भी दर्द कोई नहीं समझता। ठीक है, वो भी अपने बीवी बच्चों के लिए एक सुबह नाश्ता करके जो घर से बेचारे निकलते हैं, वो शाम को अपने घर आते हैं, तो उन्हें टेंशन की जरूरत नहीं होती, उन्हें टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, और वहां उन्हें क्या मिलता है जब वो आते हैं सुकून के लिए, आराम के लिए, कि हम अपने घर पे जाएंगे, हमें आराम मिलेगा। फिर जो खवातीन जो अपनी शिकायतें शिकवे करना शुरू कर देती हैं। अच्छा जी, वहीं से आपकी जिंदगी की मुसीबत का सफर शुरू हो जाता है। फिर हस्बैंड को कोई गलत नहीं लगता, आप गलत लगने लगती हैं। हालांकि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, आप शिकवे गिले अपनों के लिए अपनों के कर रही हैं, क्योंकि आप उनके साथ कर रही हैं, आप उनको प्यार दे रही हैं। लेकिन हस्बैंड को क्या लगता है, ये तो मैं घर में घुसा नहीं और हमारी बीवी ने शिकवे गिले शुरू कर दिए करना। आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देना, और ये चीज आप करके देखें, यकीन जाने आपकी जिंदगी जो ऐसे बदल जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जो आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी कि बस बहुत खूबसूरत आपकी जिंदगी हो जाएगी। इन चीजों को, कुछ छोटी छोटी ऐसी हमारी जिंदगी में चीजें होती हैं जिनको बदलने से हमारी जिंदगी बदल जाती है और बहुत हसीन हो जाती है। बस आपका शौहर आए, अपने शौहर पे ध्यान दे, अपने बच्चों पे ध्यान दे। ठीक है, बाहर की फिजूल बातें ना करें, क्योंकि लोग तो बैठे हुए हैं आपको आपके घर में आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, तो आप उन चीजों को बार बार लेकर ना आए। ठीक है, और एक चीज ये भी है कि आप अगर शौहर से बार बार कहती है ना, तो शौहर को और ज्यादा गुस्सा आता है। ज्यादातर मर्दों को और ज्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसी औरत है, ये हर टाइम जो है बुराइयां देखती रहती है कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो बस शिकवे शिकायतें औरों से भी करना छोड़ दें और अपने शौहर से भी शिकवे गिले करना छोड़ दें। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखें। और अगर आपको कोई नहीं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने वाला है ही नहीं, तो शिकवे गिले क्यों करने हैं, उसको इग्नोर करें, अपनी जिंदगी को अच्छे से लेके चलें। और एक नाशुक्री ना करें। अगर शौहर आपका अच्छा है, हर शौहर तो एक सा नहीं होता है, इस जमाने में भी एक से शौहर नहीं है, सबके अलग अलग हैं, अपने अपने घर के माहौल होते हैं, अपने अपने घर के रवैये होते हैं, अपने अपने शौहर के रवैये होते हैं। अगर आपका शौहर आपके साथ में खड़ा है, आपके लिए कर रहा है, तो उसको बोलें, अपनी मोहब्बत बताएं उसको कि हाँ वो आपसे मोहब्बत करता है और आप भी उसको मोहब्बत करती हैं। ठीक है, क्योंकि शौहर जब कर रहा होता है ना और एक औरत नाशुक्री करती है, तो वो भी औरत एक मर्द के दिल से उतर जाती है। शौहर को भी कब खुशी मिलती है, अपना प्यार का जाहिर जरूर करें, अपने प्यार को बताएं कि मैं इतना प्यार करती हूँ, या मेरे शौहर मेरे लिए बहुत, मतलब सब कुछ मेरा शौहर मेरे लिए, मतलब सारी दुनिया बसती है एक शौहर में। तो आप उसको इजहार करें प्यार का, और उससे भी शिकवे गिले ना करें, बस अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारें। और इससे ही आपकी जिंदगी ऐसी निखर जाएगी, ऐसा निखार आएगा, चमकने लगेगी। इन चीजों का ज्यादा नहीं, आप 15 से 1 महीने के अंदर ही असर देख लेंगे। आपको कुछ भी किसी हाफिज पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, चलते रहते हैं हाफिज जी के पास, मौलवियों को परेशान करती हैं ज्यादातर औरतें, जा जाके भाई हमें तो ऐसा तावीज बनवा दो हमारे शौहर के लिए या हमारे घर वालों के लिए। तो अपने अंदर खामियां देखें। ठीक है, हम औरतों के अंदर भी बहुत ज्यादा खामियां होती हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं तो नहीं हूँ। जो मेरी गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करें कि आज मैंने ये गलती की है, मेरे घर में किस तरह के लड़ाई झगड़े किस चीज को लेकर हो रहे हैं, तो बस उस चीज को सुधार लें। मैं मानती हूँ कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो गलतियां जब इंसान से होती हैं तो एक इंसान अपनी गलतियों को सुधार भी सकता है ना, तो उसको सुधारने की कोशिश करें और ना कि इल्जाम लगाएं किसी पे। ठीक है, किसी पे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप अपनी गलतियों को सुधारें, उससे ही आपकी जिंदगी में निखार आएगा। तो ये मैंने आपके साथ में कुछ बातें शेयर की हैं, इस पर अमल करें, और उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने अजीज़ों में, अपने प्यारों में। तो यहाँ मैंने बनाई थी चिकन मलाई सीख कबाब, तो मैंने उसको बताया था आपको रेसिपी में, इतनी मतलब मैंने दखनी मिर्च डाली थी मिर्च की जगह, और उसमें कुछ भी नहीं गया था,
जो प्याज का पेस्ट है मैंने बना के डाला वो आप देख ही सकते हैं, और देखें कि कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। यकीन जाने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहे थे, लग ही नहीं रहे थे ये घर पे बनाए, और इसमें बटर वगैरह कुछ नहीं गया। मैंने जो मलाई है क्रीम वो भी मैंने घर की यूज़ की थी, जो दूध के ऊपर की मलाई होती है उसी को मैंने यूज़ किया था। क्योंकि ऐसा होता है हर चीज़ घर में तो नहीं होती ना, हर टाइम हर चीज़ नहीं होती, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की बनी थी। उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा आपको, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।